वो 16 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि। दूरांदेशी का अर्थ होता है कि दूर तक देखने वाला, जिसको भविष्य दूर तक दिखाई दे। और विशाल बुद्धि, किसी चीज को गहराई तक समझना। तो विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। तो ऐसा कोई कार्य है जो बहनें कर रही हैं, उसमें कभी डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अपनी यथाशक्ति से हम सहयोग दे सकते हैं, जो भी है। नहीं देना चाहे तो अलग रह सकते हैं, मगर डिस्टर्ब करना तो गलत है। तो बाबा कह रहे हैं वो नहीं करो। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? और लगभग हर मनुष्य को ये दुनिया में ख्यालात रहते हैं आज के समय में। तो वो है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे। भाई कहते हैं, भाई बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं, वहां पे ये नहीं होगा। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई। ये देखिए, उनको जो सुख प्राप्त है, उनको ये पता ही नहीं है कि ये राजाई भी नीचे गिरेगी और ऐसा कोई चक्र चलेगा। तो वो तो समझते हैं ये तो हमारी अविनाशी है, ये तो सदा चलने वाली। आज भी मनुष्य ऐसी समझता है। जब मनुष्य शरीर में होता है, जीवन उसका चल रहा होता है, तो उसको लगता है मैं तो हमेशा ही जीता रहूंगा। वही चीज सतयुग में भी रहती है कि ये तो मेरी अविनाशी राजाई है। तो यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ। तो वहां पे जो भी पद पाना है, कहाँ किसके पास जन्म लेना है, वो अभी डिसाइड हो जाएगा। अभी का पुरुषार्थ वहां काम आएगा। गीत है, माता ओ माता, तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है। ये जो बाबा के यज्ञ में जो माताएं जो चलती हैं, उसमें भी जगदम्बा सरस्वती, इन्होंने यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो क्योंकि इन्होंने भारत को उस समय सहयोग दिया जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उनका गायन है। तो जरूर होकर गई है, जरूर उन्होंने कुछ काम करा है। अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। जो मम्मा, जिनका पीछे मुरली भी चली थी शरीर छोड़ने पर, अब वह क्या करके गई, ये तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। भाई देवी हैं, उन वो सोचते हैं भाई इनसे कुछ मांगेंगे तो हमें मिलेगा। मगर देवी की पूजा किस लिए हो रही है, ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया, ये किसी को नहीं पता। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं समझ सकते, ना वह समझते हैं। परंतु यह है भक्ति। भक्ति में ये सारी चीजें नहीं मनुष्य सोचता कि जड़ चित्र क्या करेगा। वहां पे तो अपनी बस आराधना भक्ति भावना दिखाते हैं। तुम जानते हो, वह पास्ट हो गए। ये जगत अम्बा, उनका चैप्टर पास्ट हो गया। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तो तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, क्योंकि जो बाकी जो धर्म निकलेंगे, वो भी देवी देवता धर्म से ही निकलेंगे। तो जैसे उनके ही पुत्र पोत्रे होंगे, उनके एंसेस्टर्स हैं, वो भी देवता ही होंगे। तो इसीलिए एक तरीके से हम सारे जगत की पालना करते हैं, परंतु कोई जानते नहीं है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छीछी है, वो चंडी देवी जो बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो, फारगती देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। क्योंकि चंडाल वहां पे कोई ऐसा और कोई नहीं है, जो वहां पे जो डेड बॉडीज होती हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से बर्न किया जाता है। तो वो जो काम है वो चंडाल करता है। तो बाबा ने कहा वो जाकर चंडाल बनते हैं। घर में चंचलता करते हैं, माना ऐसा कुछ कार्य करते हैं, तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो, शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। बिल्कुल अंत का जो पद है वो है चंडाल का, वो मिलता है पद। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी,
तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है भाई। कोई सेंटर पे भी, अब सारी बहनें तो एक जैसी हैं नहीं, ना सारे भाई एक जैसे हैं। कोई ना कोई सेंटर पे मान लो कोई बाबा के पास समाचार आया होगा, तो उसमें सारे बोलते हैं भाई इनको तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं है, बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। क्योंकि भगवान के पास आए हैं तो गायन तो विश्व में जरूर होगा, चाहे चंडिका रूप में चाहे देवी रूप में, फिर भी ईश्वर के बने हैं। तो बाबा ने कहा उनके गायन है क्योंकि ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना। बाबा का ज्ञान सुन के मान लो कोई चला गया तो स्वर्ग में तो आएगा, चाहे त्रेता के आखिर में आए अगर आएगा। मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि जो श्री नारायण अगर राजा हैं तो उनके पास कुछ खास, वो प्रजा को भी जैसे अपना फैमिली मेंबर ही मानते हैं। तो सारे यही कहते हैं कि भाई हम यहाँ के मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई हैं, तो वल्लभ बाप को कहा जाता है। ये गोपी वल्लभ की गोप गोपियां कौन? हम हैं, जो मुरली के लिए दीवानी थी, तो वो हम आत्माएं। और गोपी वल्लभ कौन है? शिव बाबा। गाया भी जाता है एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियां। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही, वहां पर ये कोई नहीं है कि श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई। ये मुरली अभी की बात है, ज्ञान मुरली की बात है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरांदेशी बुद्धि बने। वही बताया, विशाल माना किसी चीज को गहराई तक समझना कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो कि हमारा ये जन्म है, हमें इसमें क्या करना है और इससे हमें आगे क्या प्राप्ति होगी। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिड़ला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूं। परंतु तुम जानते हो जो असाहूकार है वह फिर गरीब बन जाए। क्योंकि जब ये विनाश होगा, तो जब इकोनॉमी ही बैठ जाएगी, देश ही बैठ जाएगा, तो वहां का तो फिर पैसा भी जीरो हो जाएगा। तो बाबा ने कहा वो साहूकार कोई काम नहीं आएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। ये कौरव और पांडवों में फर्क तो है ना। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। दुनिया में तो बहुत रहता है कि भाई मैं देखो इतना ऊंचा आदमी, इतना ऊंचा व्यक्ति, मुझसे ये ठीक से बात नहीं करते, तो ऐसा उस पर नशा रहता है उनको। और यहाँ पे जब बाबा के घर आते हैं तो इनको भी नशा था ना, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत नशा था, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल है। इसलिए बाबा को यहाँ पे समझ आया कि भाई वो नशे कोई काम के नहीं, तो हम भी वो नशे नहीं रखते। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, तो हमें इस जन्म में हमें पाने की कोई आश नहीं। जो पाना है अगले जन्म में वही पाएंगे, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर, हमारे पोत्रे खाएंगे, ये ख्यालात वहां नहीं रहते। समझते हैं अविनाशी राजा, इसीलिए उनको जो है संपूर्ण सुख पूरे मन के अंदर ये बैठा हुआ है कि ये राजाई तो हमेशा चलने वाली। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। सतयुग में जो भी, जैसे ऊपर भी बाबा ने बताया कि जो भी कोई जन्म लेगा जैसा भी होगा वो अभी डिसाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से डिसाइड होके जाएगा। तुमको कितना ज्ञान है? मनुष्य को तो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉडफादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर इनसे इतना भारी सुख मिलता होगा भाई। भगवान को इतनी जगह याद करते हैं, इतने उसके मंदिर हैं भगवान के, तो जरूर भगवान ने कुछ ऐसा दिया भी होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है।
शिव बाबा की बात चल रही है। जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते। ये तो जैसे स्कूल है, जो जितनी पुरुषार्थ करेगा उतनी रैंक उसकी ऊपर आएगी, उसी हिसाब से उसको पद मिलेगा। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है, ब्रह्मा की आत्मा तो नारायण बनती है, उनकी सबसे ऊपर जाती है। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। राम बनेंगे माना जो त्रेता युग में आएगी आत्मा, माना जो गोल्डन पीरियड था वो चला गया, वो नहीं देख पाएगी, तो सिल्वर में आएगी जो श्री राम का युग है, तो उसमें फिर वो राम के युग में आएंगे जो फेल होंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ, मगर ये राम में ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई सीता चुराई गई, ऐसा नहीं है। पर डिग्री थोड़ी कम होगी। जो श्री कृष्ण है वो 16 कला संपूर्ण है, वो जो राजाई है, जो राम की है वो 14 कला है, ऐसे है। तो फिर बाबा ने कहा कि मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, जो नया शरीर मिलेगा, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ कि हम आएंगे और ऐसे ऐसे जन्म लेंगे। तो बाबा ने कहा ये हर एक की अपनी बुद्धि के हिसाब से समझा। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर ये ज्ञान धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगा, बस उतना ही रह जाएगा जितना जरूरी है। वहां कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है, तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं गंगा को। बाबा दो तीन चीजों पे आप देखेंगे मुरली में जरूर ध्यान देते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, और सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। दुनिया में तो बस हम भी पहले कहते थे कि प्रभु की लीला, मगर प्रभु की लीला क्या है अब हमें पता पड़ा। किस तरीके से ये ड्रामा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कैसे सतयुग से एक एक धीरे धीरे करते कलयुग आ जाता है। तुम सब पढ़ते हो, एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार, जैसे स्कूल में भी होता है नंबरवार बच्चों को समझ आता है, ऐसे ही जो बाबा की क्लासेस हैं इसमें भी हर एक को नंबरवार समझ आता है। शुरू शुरू में 300 की भट्टी थी, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो 300 या 400 के आसपास करीबन भाई बहन बाबा के पास समर्पित हुए थे। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हों तो कोई संभाल भी ना सके, माना वो बाबा को अपने आप को गौ वो कह रहे हैं, तो यज्ञ क्यों गौशाला कह रहे हैं, उन बच्चों को गौ कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा अगर हजारों आ जाते तब तो संभाल कैसे होती। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी, उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। बाबा के साथ रहे 14 साल, बाबा ने खूब पालना की, उसके बाद भी टूट गए। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, ये तो बहुतों के मन में आता है कि जिनका थोड़ा सा भी अनुभव होता है वो कहते हैं भाई हम पहले क्यों नहीं थे, साकार बाबा के समय होते थे। तो बाबा ने उसका जवाब दिया, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए, तो उस वक्त माया भी बड़ी प्रधान थी। तो ये तो कभी अलग बात करेंगे कि उस वक्त, क्योंकि अगर कोई घर में उस वक्त कोई जाता था तो जैसे कि जो मोहल्ला था वो पूरा वो उस घर का बहिष्कार करता था, कि भाई उनको लगता था ब्रह्मा कुमारी अच्छी जगह नहीं है, तो इसीलिए बहुत सामना करना पड़ता था। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। जिस समय हमारे मन ने ये स्वीकारा कि ये हमारा बाबा है, तो बस वर्षा मिल गया, 1 सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। सतयुग में तो दोनों को, राजा को भी प्राप्त है, प्रजा को भी प्राप्त है जीवन मुक्ति। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं है वे क्या करते होंगे? चंचलता, जो बाबा की, जिनको पूरी या तो समझ नहीं आती है या धारणा पे नहीं चल पाते हैं, तो वो चंचलता करेंगे, अवज्ञा करेंगे। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं,
बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। माना ये जो हमारा अलौकिक है, 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। बाबा ने कहा ये भी एक पढ़ाई है, रेस है, कि कोई भी आगे जा सकता है। नंबरवार तो होते ही हर जगह, नंबरवार तो है ही हर जगह। तुम वास्तव में सब सजनिया हो। तो बाबा के साथ हमारे सारे संबंध हैं। बाबा ने कहा आप सजनी भी हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है, फिर भी उनको याद करते हैं, जो पतियों का पति है। तो सोमनाथ, जो सोमनाथ का मंदिर है, वो तो एक शिव बाबा है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। ये जो ज्ञान, ये अमृत है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर वहां कोई को याद नहीं करते। सतयुग में कोई किसी को याद नहीं करता, क्योंकि वहां प्राप्त, क्योंकि वहां पेट भरा हुआ है, वहां कुछ और प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ना मन में चाह है। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते। ऐसे ही है। जितनी जिसकी बुद्धि खुलती जाती है, उतना उसका पद ऊपर होता जाता है। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पद पाएंगे। नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। तो जितना कम पढ़ेंगे, जैसे दुनिया में भी होता है, जिसके नंबर कम आते हैं उसकी जॉब अलग, जिसके नंबर अच्छे आते हैं उसकी जॉब अलग। तो उसके आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति कर। तो हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, वो अभी पुरुषार्थ करें, इंडिविजुअल। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहां जीना है वहां ज्ञानामृत पीना है, अथवा पढ़ते रहे। मतलब जब तक जीना है, जब तक ये शरीर चले, तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, छोड़ो नहीं। सैपलिंग लगाते रहते हैं। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है, इनका पद तो देखने में अच्छा देखने में आता है। भाई किसी को आपने ज्ञान सुनाया, एकदम से उसने ज्ञान पकड़ लिया, तो यानी ये पुरानी आत्मा है। बाबा ने भी बताया कि भाई इसका अच्छा पद है, अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है। भाई कितने सारे वर्ष हो जाते हैं, तब भी भाई बहन पूरा मन से अर्पित नहीं हो पाते हैं। और कोई नया आया, उसने पहले दिन से ही ये मान लिया कि ये तो सब शिव बाबा की देन है, मेरा इसमें है ही नहीं कुछ। तो बाबा ने कहा ये नजदीक का फूल है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। दुनिया में किसी के पास भी ये ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से उनके जीवन में सारी दिक्कतें, जीवन में परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं। तो जैसे अंधों की लाठी बनना है। तुम एक दो की लाठी बन जाते हो, बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है। अंधा बनाया माना कि जैसे अब ज्ञान खत्म ही हो गया, अब लोगों को यही नहीं पता पड़ता कि कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए। हर एक डॉक्टर अलग सलाह देता है। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो भी अपने अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करते रहते हैं। तो जैसे अंधे हैं, यही नहीं पता भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या था, कुछ नहीं पता। सब शोक वाटिका में, हर चीज किसी ना किसी चीज का शोक है सबको। नाम रखा है अशोका होटल। अशोका होटल माना जहाँ पे शोक नहीं हो, उस शोक, वहां खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये तो स्वयं भगवान आ गया नीचे धर्म स्थापना के लिए, लड़ाई भी लगी हुई है बस। ये तो लगनी है, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। तो ये महाभारत लड़ाई के बाद ही परम धाम के और मुक्ति धाम के, सॉरी जीवन मुक्ति धाम के गेट खुलेंगे। द्वापर की तो बात ही नहीं है। अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया होगा। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है
चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसीलिए श्री राम के हाथ में जो दिखाया तीर कमान, माना वो लड़ाई करते रहे। श्री कृष्ण जो है वो मुरली और डांस करते हुए आनंदित रहे। तो इसीलिए वो सेकंड ग्रेड है, जो माया से आखिर तक लड़ाई करते रहे, शरीर छूट रहा है और साथ में माया से युद्ध भी चल रहा है, तो वो चंद्रवंशी हो गए। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते हैं, लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं। तो ये ज्ञान है किस लिए, ज्ञान दिया गया किस पर्सपेक्टिव से, और उसको कहाँ से कहाँ ले गए। कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं, भाई लव कुश निकाल दिया, फिर लव कुश जंगल में हुए। तो जैसे एक इंसान के लिए करते हैं, वैसे हमने भी अपने हर देवता को ऐसे ही करा कि भाई वो शिव जी हैं, वो क्या कहते हैं, वो फूकते हैं। श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए, श्री राम ने सीता को निकाला। तो कितने झूठे दोष लगाते हैं, गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर ये सब बातें कहाँ से हैं? ये सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे, हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सतगुरु तीनों ही आ जाए। हमारा तो सब कुछ शिव बाबा ही है। तुम सब सीताएं हो ना, तो ये वास्तव में राम और सीता, कि राम को सिर्फ वानरों की सेना मिली, वानरों की ही क्यों ली, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सीता जी को बचाना था, जल्दी बचा लेते। तो वानर वो वास्तव में हम हैं, जो वानर में बंदर में पांच विकार बहुत कड़े होते हैं। तो हमारे अंदर वो विकार थे, वो निकाल निकाल के हमारी सेना बना के कलयुग से सतयुग ला रहे हैं। वो वानरों की सेना का रहस्य। हम ही सब सीताएं हैं। रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। बाबा ने इंग्लिश हिंदी कंबाइन करी है। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तीनों लोगों की जो बायोग्राफी है, चाहे श्री कृष्ण, शिव बाबा और श्री राम, तीनों की अलग अलग है बायोग्राफी। तो आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, ऐसे करके बाबा से योग लगाओ। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है। तुम सबको बतला सकते हो कि ये उनका अंतिम जन्म है। ये मंदिर जो होते हैं वहां पे अगर जाके पूछो कि भाई ये फला देवता कहाँ है, तो हमें पता है वो कहाँ है। वो फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, अब दोबारा से कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं भाई, लक्ष्मी नारायण का कोई बाल चरित्र डायरेक्ट बड़े हो गए या छोटे से बड़े हुए, तो उनका बचपन का है। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जिन जो हमारे इतने इष्ट हैं, जिनकी हम इतनी पूजा करते हैं, भव्य रूप से उत्सव मनाते हैं, तो वो कहाँ गए। राधे कृष्ण आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। मनुष्यों ने तो उसके अंदर भी अपने अपनी, जैसे जैसा मनुष्य खुद है भगवान को भी उसी नजर से देखता है, तो उसने राधे कृष्ण के लिए भी उसमें इतनी सारी चीजें बता रखी। तो ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। इसीलिए जो विशाल बुद्धि की बात करी, कि दुनिया सारी एक तरफ कुछ और बताती है, हमारी बुद्धि कुछ और बोलती है, तो उसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं है। जैसे बाबा ने बताया कि ये जो अलंकार हैं, वो तो जैसे एक उपाधि या फिर एक दर्शाने के लिए दिया हुआ, कि इतने हाथ हैं, विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। इक्वालिटी जो सतयुग में हर जगह व्याप्त है,
और फिर बाकी जो अलंकार है, शंख है, शंख ध्वनि करते हैं। ऐसे थोड़ी कि विष्णु जी हमेशा हाथ में शंख रखते हैं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है, तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास, क्योंकि ज्ञान तो हम सुनाते हैं, तो शंख ध्वनि हम करते हैं। तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब बातें समझाने में ही बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए, कि ये दूसरों को कैसे समझाओ कि उनको समझ भी आए, और उनके मन को शांति भी मिले, और उनकी बुद्धि का ताला भी, और उसमें कोई बहस भी ना हो। ये विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके। जो प्रजा वाले होंगे, प्रजा का तो काम होता है, जो राजा ने बोला वो बहुत अच्छी बात है, उसके पीछे पीछे चल पड़ो, ये प्रजा का काम होता है। तो जो ऐसी मोटी बुद्धि है वो नहीं समझ सकते। वो कहेंगे क्या बात करते हो, दुनिया में इतने बड़े जो लोग हैं वो गलत बोलते हैं क्या? समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिक्की लदे सुदर्शन चक्रधारी, ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तीसरा नेत्र का अर्थ है कि स्वयं को और दूसरों को आत्मिक स्वरूप में देखना, हर चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखना, वो है तीसरा नेत्र। जो भी स्थूल है वो तो ये हमें दो नेत्रों से दिखाई पड़ता है, और ज्ञान की दृष्टि से कोई चीज को देखना, उसके लिए तीसरा नेत्र है। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। अब हम सब हर चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। तुम शक्तियों की महिमा है, मतलब माताओं की, आप माताओं की बाबा बता रहे हैं कि महिमा है। जगत अम्बा है, तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। तो बाबा जब से आए, बाबा ने हमेशा माताओं को आगे रखा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण क्या करना है? अपना समय सर्विस में सफल करना, तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना, पालना करनी माना एक दो को ज्ञान सुनाना है, उससे पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा। जिससे बाबा ने बताया कि अगर कोई गुस्सा करता है तो लोग बोलेंगे कि भाई ये गुस्सा बहुत करते हैं। वरदान दिया, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता। क्या अर्थ है? बहुत अच्छा है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। आत्मा को सुख दो तरीके से मिलता है। एक तो इन इंद्रियों से मिलता है, अच्छा देखा, अच्छा खाया, अच्छा पिया। और दूसरा एक उसको अपने अंदर गुणों से, स्वमान से मिलता है, तो उसको अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं। तो बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। तो वो जो सुख है उसका बाहर किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। तो अंदर ही अंदर जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे, जिसको बोलते हैं जप साहिब को, जितना जपेंगे उतना अंदर सुख आएगा। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो, ये शक्ति तभी आएगी। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ना हमें दुख किसी को देना है, और ना हमने दूसरे से दुख लेना है। कोई दुख दे तो आप उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुख दो। कोई आपको दुख दे रहा है और आप उसको परिवर्तन करके उसको सुखी बना दो, उसको सुख के रूप में लो, ना कि दुख के रूप में। तो बाबा ने कहा मास्टर सुखदाता। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। तो अंतर्मुखी कल भी बाबा ने बताया था कि अपने आप को आत्मा देखो, और उसमें मैं आत्मा कैसे बैठी हुई हूँ, तो उस रस में बैठ जाओ। इधर बातें उधर बातें, उससे तो एनर्जी खराब होती है, वेस्ट जाती है। तो बाबा ने कहा वो बचाओ ऐसे।
चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। शांति।